अनिरुद्ध ने कर दिया बॉस हाउस में ऐलान, जल्द करने वाला है झनक के साथ शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पे पुलिस ने कर दिया है बॉस हाउस में एक अलग ही सीन। जी हाँ, यहाँ विपाशा मैडम इतना ज्यादा घबरा रही थी, सबके मशक्कत करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए भी। फिंगरप्रिंट्स देने में भी वो काफी चालाकी कर रही थी। पहले उन्होंने एक हाथ का दिया, उसके बाद जैसे ही जाने लगी तो पुलिस ने उसे टोका कि मैडम दूसरे हाथ का भी दीजिए। तो अब यहाँ पे डरती घबराती विपाशा ने अपने दूसरे हाथ का भी फिंगरप्रिंट्स दिया। यहाँ पे पुलिस कहती है कि हमने सभी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए, अब इसकी रिपोर्ट तैयार करके हम आपको जल्द दे देंगे मिस्टर अनिरुद्ध बॉस। झनक यहाँ पलट कर देखती है अनिरुद्ध की तरफ कि ओ अच्छा, ये सारी प्लानिंग इनकी थी। पर पुलिस को लेकर तो आदित्य आए थे। हाँ, पुलिस को लेकर आदित्य तो आए थे, लेकिन इसमें सिर्फ आदित्य का नाम ही था। दरअसल ये सारा दिमाग अनिरुद्ध का था, वो पकड़ना चाहता था असली गुनहगार को। तभी तो जब झनक उसे छोड़कर जाने लग गई थी तो उसने उसे रोका था और उसे विश्वास दिलाया था कि झनक जो भी गुनहगार है ना, मैं उसे पकड़ूंगा, बस तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, फिर हम कैसे आगे लड़ेंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे झनक को भी इस बारे में कोई बात पता नहीं होती है। वो खुद शॉक्ड होती है कि इन सब के पीछे अनिरुद्ध का हाथ था। अनिरुद्ध भी यहाँ पे पुलिस को कहती है कि ठीक है, आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिएगा, फिर हम जो असली गुनहगार है ना उसे सजा देंगे। विपाशा भाभी का यहाँ गला सूखने लग जाता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अर्शी भी काफी घबरा रही है और बाकी के जो बॉस मेंबर इस प्लान में शामिल थे वो भी काफी ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ आदित्य को भले ही विपाशा ने मैसेजेस किए होंगे, लेकिन इन सब में दिमाग तो बाकी के बॉस मेंबर का भी था। अर्शी भी इसमें शामिल थी, तनुजा भी शामिल थी, लाल भी शामिल थे। तो इन लोगों का घबराना तो जायज ही है। उसके बाद आप देखेंगे आदित्य जो है पुलिस को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जो बॉस फैमिली काफी ज्यादा घबराई डरी हुई है कि रिपोर्ट में क्या होगा, हमारा नाम आया तो। खास करके विपाशा यहाँ काफी घबरा जाती है, लेकिन यहाँ तनुजा कहती है कि इससे कोई साबित नहीं होगा। मतलब ना जाने उस लड़की का फोन कितने लोगों ने छुआ होगा, तो उसमें अगर तुम्हारा नाम आ भी जाता है तो इससे ये थोड़ी ना प्रूव हो जाएगा कि तुमने ही मैसेजेस किए हैं। जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बॉस फैमिली के चेहरे पर डर देखकर दर्शकों को काफी मजा आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो उसके बाद अनिरुद्ध एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। दरअसल यहाँ पे अनिरुद्ध अनाउंसमेंट करता है कि मैं बहुत जल्द झनक से शादी करूंगा। अर्शी यहाँ गुस्से में बोलती है कि तुम क्यों उससे शादी करोगे, तुम मेरे हस्बैंड हो। अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं जमने वाला, कुछ भी मैच ही नहीं है, तुम पहले वाली अर्शी हो ही नहीं। मैंने सिर्फ झनक से प्यार किया और उसी के साथ रहना चाहता हूँ, अब मैं अर्शी तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अर्शी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो भी कह देती है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ रह के बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अगर किसी और के साथ रहना है, किसी और के साथ घर बसाना है तो बसाओ, लेकिन मैं भी अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, देखा जाए तो अनिरुद्ध ने खुद अर्शी को यह एडवाइस दिया था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तुम्हें कब की छोड़ के जा चुका होता। जी हाँ, जब अर्शी अपने कमरे में होती है और अनिरुद्ध आता है तब यहाँ पे इन दोनों के बीच भी काफी ज्यादा फाइट होती है झनक को लेकर, जहाँ से झनक जो है सब कुछ इनकी बातें सुन लेती है। जी हाँ, अनिरुद्ध यहाँ बार बार कह रहा होता है कि अब तुम पहले वाली अर्शी नहीं हो, अब तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो, तुमने झनक को बहुत ज्यादा नफरत दिया है, तुमने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया, उसके ऊपर भी कितनी सारी चीजें गुजर रही है, सोच के देखो जरा। अरे उसके पिता की मौत हो गई है, किसी ने उसके पिता पे गोली चलाई है, तो क्या वो अपने फादर के लिए स्टैंड भी नहीं लेगी, आवाज भी नहीं उठाएगी? झनक की जिंदगी को इतना बदतर करने में सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारी माँ सृष्टि मुखर्जी का ही है। उन्होंने झनक को अपना नाम नहीं दिया और उसके पिता को मरवा दिया। यहाँ पे अर्शी अपनी माँ का स्टैंड लेते हुए कहती है कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, तुम्हें तो हमेशा झनक ही ठीक लगेगी, चाहे उसने किसी की जिंदगी बर्बादी क्यों ना कर दी हो। हम लोग पहले कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से वो हमारी लाइफ में आई है ना, सारी चीजें उथल पुथल हो गई है। तो यहीं पे अनिरुद्ध अर्शी को कह देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो कब की तुम्हें छोड़ के चला गया होता। तो ये अर्शी कहती है कि अच्छा, तुम इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। चलो ठीक है, जब तुमने अपनी जुबान से अपनी ख्वाहिश जाहिर ही कर दी है तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी।
अब तक तो मैं सिर्फ ऐसा कहती थी, लेकिन इस बार मैं सच में करके दिखाऊंगी। मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए तुमको और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। ये बात अभी अर्शी जो है अनिरुद्ध को ही कहती है। फिर अगले ही दिन सभी बोस फैमिली के सामने कह देती है कि मैं अब ये घर छोड़ के जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी। उसी टाइम अनिरुद्ध जो है झनक से अपनी शादी का ऐलान भी कर देता है। वो अपने फैमिली को कहने वाला है कि मैं झनक से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी अब झनक के साथ बिताना चाहता हूँ। अर्शी से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप सबको झनक पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ रहूंगा। इसलिए आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं बहुत जल्द झनक से शादी करूंगा। ये चीज सुनते ही अर्शी 1 मिनट भी वहाँ रुकती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ अर्शी चली गई तो इसका मतलब क्या झनक की जिंदगी बड़ी ही आसान हो जाने वाली है? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेन चाल चलने वाले लोग हैं वो तो अभी भी बोस हाउस में ही रहते हैं। अभी अर्शी चली गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बिपाशा, तनुजा, लाल और शुभो जैसे लोग तो हैं ही। तो अपने बहू के इस तरीके से घर छोड़कर जाने की वजह से वो झनक से लेंगे बदला। अनिरुद्ध ने तो ऐलान कर दिया कि वो झनक से शादी करने वाला है, लेकिन ये बात बोस फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो झनक को अपनी बहू के रूप में कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। जिस लड़की से उन्होंने जिंदगी भर नफरत किया, हमेशा उसे नौकरानी बनाकर रखा, अब उसे महारानी बना देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी को खराब करने के लिए, उनकी शादी को तोड़ने के लिए ये लोग किस तरीके से झनक की जिंदगी को नर्क बनाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और रही बात अर्शी जी की, तो वो भले ही बोस हाउस छोड़ के गई है, लेकिन रहने वाली अपनी माँ के साथ। और उसकी माँ जो है इसके खाली दिमाग में बहुत सारे आइडियाज भरने वाली है। वो उसको समझाएगी कि तुम गुस्से गुस्से में अनिरुद्ध को छोड़ के आ गई, यानी तुमने तो झनक का रास्ता बड़ा आसान कर दिया। अब तो उन दोनों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा शादी करना, कोई भी उनमें बाधा नहीं डालेगा। यहाँ अर्शी कहेगी कि अब अनिरुद्ध मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ थोड़ी ना रख सकती हूँ। सृष्टि मुखर्जी कहेगी कि नहीं, तुम्हें अनिरुद्ध को छोड़ना नहीं है। तुम भले वो घर छोड़ के आई हो, अनी को छोड़ के आई हो, पर अभी उससे डाइवोर्स नहीं लिया है। तुम अभी उसको डाइवोर्स देना भी मत। कुछ ऐसा करो कि अनिरुद्ध जो है झनक से शादी कर ही ना पाए। अब यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ही अपनी बेटी के दिमाग में ये भरने वाली है कि अनिरुद्ध के जिंदगी में एक नया बॉम्ब फोड़ दो जाकर। बड़ा खुशियां मना रहा है ना, झनक के साथ शादी करके नई जिंदगी के सपने देख रहा है ना। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। तुम जाओ और अनिरुद्ध को कहो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। और अनिरुद्ध के ऊपर तो मुझे इतना कुछ खास भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जब झनक ये चीज सुनेगी ना, तो वो खुद ब खुद अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी। पर दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं कि ये न्यूज सुनाने से पहले ही झनक जो है अनिरुद्ध को छोड़ के जाने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झनक जो है अपना बैग पैक करती है और यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनिरुद्ध काफी परेशान हो जाता है, झनक कहीं मिल नहीं रही है और भागा भागा उसे फाइनली पकड़ ही लेता है। यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को डांटने लग जाता है कि तुम हमेशा बिना बताए कहाँ चली जाती हो, सब तुम्हारे लिए इतना फिक्र करते हैं और तुम जो है ऐसे बिना बताए चली जाती हो। फिर झनक वही अपना पुराना डायलॉग रिपीट करने वाली है कि आप कौन होते हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अनिरुद्ध बार बार उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा मैं हाथ थाम रहा हूँ, कभी भी नहीं छोड़ने वाला। अब तुम मुझे बार बार हमेशा कहती हो कि आपका क्या हक है मुझ पर, किस हक से मुझे रोक रहे हो, तो अब मैं तुम पे अपना हक जताने वाला हूँ। मतलब मैं तुमसे शादी कर कर हमेशा अपना बनाने वाला हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह का कंफ्यूजन मैं अपनी लाइफ में रखूंगा नहीं। मुझे इस बात की अच्छे से क्लैरिटी है कि मुझे तुम चाहिए झनक, और ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, वो भी मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं उसे अब अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। ये सब कुछ समझा बुझाकर वो झनक का बैग लेगा और उसे वापस से बोस हाउस में लाएगा। उसके बाद वो बोस हाउस में तो सबको बता ही देगा कि अब बहुत जल्द मैं झनक शादी करने वाले। वैसे तो दोस्तों यहाँ बोस फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, ना ही उनके शादी को होने देगी। यहाँ ये लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे इस शादी को तोड़ने के लिए। झनक अनिरुद्ध के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो लोग किस तरीके से झनक को टॉर्चर करने वाले हैं, उनकी जिंदगी में जहर घोलने वाले हैं और कौन कौन से षड्यंत्र रचने वाले हैं, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पुलिस जो है अभी तक बिपाशा को पकड़ के लेके गई नहीं है। अब रिपोर्ट कब बनकर तैयार होकर आएगी, कब यहाँ बिपाशा जेल जाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि झनक फिर भी उसे माफ कर देगी। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।